कल हमने पढ़ा था इस भुआदिगण में पहली सिद्धि हमने बनाई थी भू धातु की भवति। भवति की सिद्धि मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके जोड़ा था, अंत में लिख करके। संयोग से आज बोर्ड उपलब्ध है तो आज बोर्ड पे ही देखते हैं। भवति की सिद्धि हमने बनाई थी, बिल्कुल जिस तरह से भवति की सिद्धि बनी है ठीक इसी प्रकार से भवतः की भी सिद्धि बनेगी। भवतः और भवति की सिद्धि में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे हमने भवति की सिद्धि बनाई थी, सारे सूत्रों को लगाया था, उसी तरह से जितने सूत्र भवति में लग रहे हैं सारे के सारे सूत्र भवतः में भी लग रहे हैं। केवल भवतः सिद्धि में जो सा है, अंत में जो तस प्रत्यय का सा आता है, उसको ससजसो रू सूत्र से रू करके अनुबंध लोप करके उसके बाद उसको खरवसाय और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग होता है, तो सब मिला करके उसको रुत्ते विसर्गे कृते, रुत्त विसर्ग करते हैं। अजंत पुलिंग की प्रक्रिया है वो, रुत्त विसर्ग करके भवतः बना लेते हैं। तो आइए भवतः बनाने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है मैंने, आप देखिए। भू, भू इसकी भुआदयो धातवः से हम धातु संज्ञा करेंगे। जैसे पहले भवति में किया था ठीक इसी प्रकार से भवतः में भी भुआदयो धातवः से हम क्या करेंगे, इतने ना धातु संज्ञाया। भू की हमने क्या की, धातु संज्ञा। धातु संज्ञा करने के बाद में लह कर्मणि चा भावे चा कर्मकेभ्यः, इस सूत्र की सहायता से वर्तमान लट, जो पहले सूत्र लगाए थे लह कर्मणि, क्योंकि लकार सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म अर्थ में, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में, इसकी इस सूत्र के नियम से ही आता है। तो इसलिए लह कर्मणि चा भावे चा कर्मकेभ्यः वर्तमान लट, इन दोनों सूत्रों से लट लकार आएगा। लट इसलिए लिख रखा है यहाँ पर मैंने, देखिए इतने ना लट लकारे, और लट लकार का जब अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, भू ला, जो एरो का चिन्ह लगा करके आगे मैंने लिख रखा है। इसके बाद शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, क्योंकि ये परस्मै पद के परस्मै पद का रूप हम बना रहे हैं, तो शेषात् कर्तरि परस्मै पदम और प्रथम मध्यमोत्तमाः तान्येक वचन द्विवचनान् बहुवचनान्यकशः इत्यादि जितने सूत्र हैं तिप्तस झी की सहायता करने वाले, वो तिप्तस झी सूत्र की सहायता करते हैं। और तिप्तस झी सूत्र से क्या होता है, तो यहाँ द्वित्व विवक्षा है, प्रथम पुरुष द्विवचन में प्रत्यय आ रहा है, तो द्विवचन में जो हमने प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा की थी प्रत्ययों की, उसमें प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आया है, तो टिप के बाद में तस का नंबर है, तो द्वित्व विवक्षा में यहाँ पर ला के स्थान पे तस आ जाता है। तस आने के बाद में भी यहाँ पर देखिए एक प्रक्रिया हो रही है कि तस आने के बाद जो स है उसका हलंत्यम से एक संज्ञा और तस लोपा से लोप प्राप्त होता है, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि विभक्तिष्ठ सूत्र एक है। विभक्तिष्ठ सूत्र क्या करता है, वो तस की विभक्ति संज्ञा करता है, क्योंकि विभक्तिष्ठ सूत्र का अर्थ क्या है, सुप तिंगो विभक्ति संज्ञो स्तः, सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। और न विभक्तौ तुष्मा एक सूत्र है, वो विभक्तिस्थाः तवर्ग सकार मकाराः नेताः स्युः, विभक्ति में स्थित तवर्ग सा और मा, इनकी संज्ञा का निषेध कर देता है, जिसके कारण यह इस जो सा है, तस प्रत्यय का जो सा है उसका अनुबंध लोप नहीं होता है। तो भू और तस, इस स्थिति में वही सूत्र जो हमने भवति में लगाया था, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होती है। सार्वधातुक संज्ञा होने के पश्चात में तिंशित सार्वधातुकम से हमने सार्वधातुक संज्ञा की। सार्वधातुक संज्ञा के बाद में कर्तरि शब्द सूत्र आता है। सार्वधातुक प्रत्यय बाद में होने पर ये धातु से शप विकरण कर देता है। शप करता है तो शप में शा और पा, इन दोनों का अनुबंध लोप हो जाता है। बचता क्या है, आ, जैसा कि यहाँ लिखा है भू आ तस, कर्तरि शब्द कितने सब अनुबंध लोप है। अनुबंध लोप किया तो क्या बचा, भू आ तस। इसके बाद में अगला सूत्र आता है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। सार्वधातुकार्ध धातुकयोः क्या करता है, क्योंकि कहता है इगंतांगस्य गुणः स्यात् सार्वधातुकार्ध धातुकयोः परयोः। सार्वधातुक और अर्ध धातुक बाद में रहने पर वो इगंत अंग को गुण कर देता है, तो भू को ये गुण कर देगा। कौन, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। गुण क्या करेगा, उ को जो गुण होगा वो ओ होगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, भो आ तस। ठीक है, गुण करने के पश्चात में जब भो आ तस बन गया, इसके बाद संधि, संधि कौन सी होगी, तो अयादि संधि होगी, क्योंकि एचो एवाया जो सूत्र है पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है
तो अच संधि प्रकरण भी मैंने करवाया है, उसको आप देखिए वीडियो, वहां पर अच संधि प्रकरण में अयादि संधि की विस्तृत चर्चा है। तो अयादि संधि यहाँ करके ओ को, अयादि संधि क्या होगा, ओ को अव आदेश हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा है भ अव, और शब्द का जो आ है वो आ और तस, ये स्थिति है। ये जो अव है इतने न अवादेश, अवादेश करने के बाद में कंडीशन क्या बन जाती है, स्थिति भ अव अ तस। इसके बाद में वर्ण सम्मेलन करते हैं, सबको मिलाते हैं, जैसे वर्ण सम्मेलन किया तो भा, चूंकि भो में जो ओ है उसके स्थान पे अवादेश हुआ है तो भा क्या हो गया, हलंत हो गया। उसके बाद अब है, ओ के स्थान पे अवादेश हुआ, वा भी हलंत है, तो अब का जो आ है वो भा में मिल जाएगा, और अव का जो वा है, वा में शक का जो है आ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्थिति क्या बन जाएगी, भावतस। भावतस में जो अंत में सा है उसको सस से रुकते विसर्गे, उसको रू करेंगे, उसको विसर्ग कर देंगे। विसर्ग करने के बाद में आपका क्या बन जाएगा, भवतः। तो जिस तरह से भवती सिद्धि हमने बनाया था, इसी तरह से भवतः भी बन रहा है। भवती और भवतः की सिद्धि में कोई अंतर नहीं है, केवल इतना ही अंतर आया है कि जो सा है इसमें सा का अनुबंध लोप नहीं होता है, बल्कि उस सा को अनुस्वार और विसर्ग हो जाता है। इसके बाद में अगला सूत्र आता है, अगली सिद्धि हमारी आती है भवंती। भवती बन गया, भवतः बन गया, तो भवंती। भवंती के लिए एक अलग से सूत्र, एक्स्ट्रा सूत्र लगाना पड़ता है, वो सूत्र है झोंतः। झोंतः सूत्र क्या कहता है, झोंतः सूत्र कहता है प्रत्ययावयवस्य झस्य अंतादेशः स्यात्। प्रत्यय का जो अवयव, प्रत्ययावयवस्य, प्रत्यय का जो अवयव है उसके अवयव बना हुआ, प्रत्यय का अवयव बना हुआ जो झ है, झ, उस झ के स्थान पे अंत आदेश हो जाता है। ठीक है, प्रत्यय का अवयव, प्रत्ययावयवस्य, प्रत्ययावयवस्य यानी प्रत्यय के अवयव को, अवयव जो है प्रत्यय का जो अवयव है, क्या अवयव है, झ, उस झ के स्थान पे अंत आदेश हो जाता है। ठीक है, तो झोंतः सूत्र क्या करता है, झ से अंतादेश स्यात्, झा को अंत आदेश कर देता है। बिल्कुल यही प्रक्रिया है, कहीं कोई अंतर नहीं है भवंती बनाने के लिए। बिल्कुल भू धातु का भूआदय धातुवा से हम धातु संज्ञा करेंगे। धातु संज्ञा करने के बाद, धातु संज्ञा करने के बाद में वही लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के अभ्यास सूत्र, वर्तमान लट सूत्र। वर्तमान काल में हम बहुत विवक्षा में बहुवचन में क्या लाएंगे, झी प्रत्यय लाएंगे। झी प्रत्यय लाने के बाद में वही प्रक्रिया है, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में कर्तरी शब्द से शप आएगा, तो भू आ सबका अनुबंध लोप कर देंगे, भू आ झी बन जाएगा। उसके बाद में सार्वधातुकार धातु को से गुण कर देंगे, भो आ झी। उसके बाद में वही एचो अवा से अवादेश कर देंगे। अवादेश करने के बाद में भव झी, ये स्थिति बन जाएगी। इसके बाद में झोंतः सूत्र लगा करके जो झी में जो झा है उसको अंत आदेश कर देंगे, तो स्थिति क्या बन जाएगी, झी है, झी में झा को अंत आदेश किया, तो अंत आदेश किया तो ई है ही है, तो अंत ई, झी में जो ई है उस ई के स्थान में नहीं, केवल झा के स्थान पे होता है, ई वैसे के वैसे वही रहता है, तो ई आकर के अंत के ता में मिल जाता है। तो स्थिति क्या बन जाती है, भव में वह हलंत था तो शब का आ मिल गया, तो भव, और इधर अंति, स्थिति क्या रहती है, भाव अंति। अभी यहाँ पर भाव अंति, यहाँ पर क्योंकि वा में भी आ है और अंति का आ है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि प्राप्त होती है, लेकिन उसको बांध करके अतो गुण एक सूत्र है, अतो गुण सूत्र से पर रूप हो जाता है। पर रूप के विषय में जानते हैं आप कि पर रूप भी एकादेश होता है। पर में जो वर्ण होता है उसका समान रूप, ठीक उसका समान रूप उन दोनों के स्थान पे हो जाता है। अर्थात भाव में जो वा में आ है उसके स्थान पे और अंति का आ है इसके स्थान पे, इन दोनों को हटा करके, भव के वकारोत्तरवर्ती आ और अंति का आ, इन दोनों को हटा करके दोनों के स्थान पे एक ह्रस्व आ हो जाएगा और वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भवंती। तो इस तरह से भवती, भवतः, भवंती, ये तीनों सिद्धि बनती है। तो सिद्धि प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, केवल भवंती में दो कार्य विशेष हुए हैं। एक तो झोंता सूत्र से झा के स्थान पे अंत आदेश हुआ है, और दूसरा जो भाव में आ है और अंति का आ, इन दोनों को लेकर के जो दीर्घ संधि प्राप्त हुई थी उसका निषेध करके क्या हुआ है, अतो गुण से पर रूप हुआ है। इसके बाद में प्रथम पुरुष का बन गया, तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ये भवती, भवतः, भवंती की सिद्धि बनी है, बिल्कुल ऐसे ही मध्यम पुरुष में भी बनेगा।
इसमें क्या लगाए थे, भवति भवतः भवन्ति में शेषे प्रथम सूत्र की हमने सहायता ली थी तिक्तस जी के लिए। यहाँ पर युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्नपि मध्यमः इति सूत्र सहकार्य, मध्यम पुरुष करना है तो वो सूत्र, उस सूत्र की सहायता से कर सकते, उस सूत्र की सहायता लेकर के तिक्तस जी से सिप प्रत्यय ले आएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या लेंगे, सिप। बिल्कुल यही प्रक्रिया है, कहीं कुछ भी अंतर नहीं है, सेम पूरा का पूरा। जैसे वहां टिप था यहाँ सिप है, वहां पाकानुबंध लोप हुआ था, यहाँ भी पाकानुबंध लोप होता है, बचता क्या है, सी। वही प्रक्रिया है, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, उसके बाद सप लाएंगे, अनुबंध लोप करेंगे, गुण करेंगे, अवादेश करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, भवसी बन जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने भवति भवतः भवन्ति बनाया है ठीक इसी प्रकार से भवसी भवतः भवथ। आप कॉपी और पेन उठाइए और बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। और भवति की सिद्धि मैंने पिछले वीडियो में यानी अगले वीडियो में जो हम पढ़ा चुके हैं, तृतीय नंबर का जो है इस भुआरी गण का, उसमें मैंने लिख करके आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके अंत में ऐड भी किया है, जोड़ा भी है, तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, इसको भी आप देख सकते हैं, भवतः की सिद्धि। तो बिल्कुल भवति भवतः की जो जिस तरह से सिद्धि है, ऐसे ही भवसी भवतः भवन्ति भवत है, भवसी भवतः भवत तीनों का बन जाएगा। भवसी में भू धातु से स्थित प्रत्यय आएगा, भवतः में भू धातु से थस प्रत्यय आएगा और भवथ में था प्रत्यय आएगा। ठीक है, बस प्रत्ययों का अंतर है, बाकी प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद में अगला सूत्र आता है अपना अतो दीर्घो यही। अतो दीर्घो यही ये उत्तम पुरुष के लिए आता है, मध्यम पुरुष से प्रथम पुरुष से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अतो दीर्घो ये क्या कहता, अदंतांगस्य दीर्घः स्यात् ययादौ सार्वधातु के परे। अदंतांगस्य, अदंत जो अंग है, अंग संज्ञा होती है, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र अजंत पुल्लिंग प्रकरण में, अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आया हुआ है। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम, इसको अजंत पुल्लिंग प्रकरण में ही देखेंगे, इसका अर्थ क्या है, इसका भी यहाँ पर तदादि क्या है, तदादि का क्या अर्थ होता है, कितना तदादि लिया जाएगा, ये सारी बातें इसमें आएंगी। फिलहाल सीधी सी बात है, यहाँ पर यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा हो जाएगी और अंग संज्ञक अदंत अंग होने के कारण अतो दीर्घ यहीं से उत्तम पुरुष में दीर्घ कार्य हो जाएगा। बस यही एक नया कार्य होता है। बाकी जितनी भी प्रक्रिया है उत्तम पुरुष में, जो प्रथम पुरुष में हमने जो जिस प्रक्रिया से बनाया है, ठीक उसी प्रक्रिया से उत्तम पुरुष में भी सिद्धि बनेगी, कहीं कोई अंतर नहीं है। वही भूकी भू आदयो धातवः से धातु संज्ञा करेंगे, धातु संज्ञा करने के पश्चात लह कर्मणि चा भावे चाकर्म केभ्यः वर्तमाने लट, इस सूत्र से लट लकार लाएंगे, अनुबंध लोप करेंगे तो भू ला ये दशा होगी। उसके बाद में अस्मद्युत्तमः, प्रथम मध्यमोत्तमः, अस्मद्युत्तमः इत्यादि सूत्र सहकार्य तिक्तस झी सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन में हम क्या लेकर के आएंगे, मिप प्रत्यय ले आएंगे। मिप प्रत्यय लाएंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस मिप, अनुबंध लोप कर देंगे, भू मी। अब तेंशित सार्वधातुकों से सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय आएगा। शप प्रत्यय आने के बाद शप का अनुबंध लोप करेंगे तो शा और पा दोनों का अनुबंध लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, आ। तो भू आ और मी ये दशा होगी। अब यहाँ पर सार्वधातु कार्ड धातु का योग से गुण करेंगे तो भो आ मी। ठीक है, एचो यवायावा से अवादेश करेंगे, भ अव अ मी, वर्ण सम्मेलन करेंगे, भावा मी, ये दशा है। ठीक है, अब यहाँ पर यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम से मी यह प्रत्यय परे रहते, भव इसकी क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा, पूरे भव की हो जाएगी अंग संज्ञा। और अंग संज्ञक अदंत अंग होने के कारण अतो दीर्घो यही सूत्र से ययादि सार्वधातुक है, ये सार्वधातुक संज्ञा हमने तिंशित सार्वधातुकम से की है, तो सार्वधातुक बाद में है। और ययादि यह क्या है, यहाँ पर यह यहाँ पर प्रत्याहार है। प्रत्याहार संज्ञा प्रकरण में चर्चा आई है, उसको देखिए समझिए। यह का मतलब यहाँ पर हयवरट के या से लेकर के और झभय यहाँ तक है ना, ययादि सार्वधातु, यह प्रत्याहार का वर्ण ऐसा सार्वधातुक बाद में हो, ऐसा सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय बाद में हो जिसका प्रथम अक्षर यह प्रत्याहार का वर्ण हो। तो
यहाँ पर प्रथम क्या आया है, म, तो य है ना, य व र ल य म है ना। हाइवरट क्या से शुरू करें तो य व र ल हाइवरट लण यमगणनम, यमगणनम का य प्रथम ही आ रहा है, तो यहाँ अक्षर आ रहा है इसमें यम, मा अक्षर आ रहा है, मा आ रहा है उसमें, यह प्रत्याहार में मा आ रहा है। मा जो है मिप प्रत्यय का प्रथम अक्षर है, तो क्या हो गया ययादि, सार्वधातुक संज्ञा पहले हुई है, तो सार्वधातुक ययादि सार्वधातुक बाद में होने के कारण जो अदंत अंग भव है उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी, भवामी। बिल्कुल ठीक इस प्रकार से जिस तरह से हमने भवामी बनाया है, ऐसे ही भवावह में भू धातु से वस प्रत्यय, भवामह में भू धातु से मस प्रत्यय लाएंगे। बाकी सारी की सारी प्रक्रिया वही है। इन तीनों में उत्तम पुरुष के तीनों लिंगों में अतो दीर्घ हो, यहीं से दीर्घ हो जाएगा अदंतम को, इसलिए भवामी, भवावह, भवामह ये रूप बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लट लकार की जो 9 सिद्धियां हैं, 9 प्रत्यय करके आप बनाइए, बार बार लिखिए, सुनिए। उससे क्या होगा, सुनने से और लिखने से दोनों से ही बुद्धि में इसकी जो प्रक्रिया है, इसके जो सूत्र हैं वो याद भी हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अब इस तरह से तीनों पुरुषों में हमने धातु के रूप से देखिए भू धातु का लट लकार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अब तीनों का प्रयोग किया है। जैसे सह भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, इवाम भवथः, यूयम भवथ। ठीक है, अहम भवामि, आवाम भवामः, वयम भवामः, आवाम भवावः, वयम भवामः। इस तरह से इनका वाक्य प्रयोग होगा। वाक्य रचना के लिए, वाक्य रचना का अभ्यास करने के लिए मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, उसको देखिए, वाक्य रचना का अभ्यास कीजिए तो वाक्य रचना वैसे ही आ जाएगी। तो इस तरह से इनका वाक्य प्रयोग भी ये बताया है। और एक यहाँ पर विशेष आती है चर्चा, जैसे मान लो वाक्य में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों कर्ता आ गए, दोनों कर्ता आ गया, प्रथम पुरुष भी आ गया, मध्यम पुरुष भी आ गया। मान लो सह भी कर्ता आ रहा है और तुम भी कर्ता है, सह तुम, वह और तुम दो कर्ता हो गए, सह भी करता है और तुम भी करता है। तो इसमें किस पुरुष का प्रयोग करें, तो ऐसे वाक्य रचना की इसी परंपरा की जो बाद में होता है, जैसे तुम बाद में है तो उसके अनुसार द्विवचन में सह तुम के साथ में भवथः का प्रयोग कर लेंगे, सह तुम भवथः, इस तरह से। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों अगर आ जा रहा है तो इसके साथ में उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग कर लेंगे, जैसे सह तुम और अहम तीनों के साथ में भवामः इसका प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से वाक्य रचना का क्रम आता है और वैसे वाक्य रचना का अभ्यास कीजिए, बाद में वैसे ही समझने लग जाएंगे। तो आप पूरे लट लकार के सारे जो रूप बने हैं उनका बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो सुनिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।